आज हम किस्सा हातिम ताई के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में अरब गणराज्य में तय नाम का कबीला था। यमन देश अरब गणराज्य को उस समय काफी शक्तिशाली समझा जाता था। उस जमाने में कबीलों की ही परंपरा थी। कबीले के सरदार को कबीलेवासी अपना बादशाह समझते थे। तय के बादशाह अपने आप को यमन का बादशाह भी कहते थे। तय सिर्फ एक कबीला ही था, लेकिन उसके बादशाह सहजमान की लोकप्रियता और संपन्नता को देखते हुए उसे यमन देश का बादशाह बना दिया। यमन देश की स्थापना छोटे छोटे कबीले को आपस में मिलाकर हुई थी। शहजमान का विवाह उस जमाने के रीति रिवाजों के अनुसार उनके चाचा की लड़की माहिजमाल के साथ हुआ था। माहिजमाल काफी खूबसूरत थी। शहजमान के राज्य में प्रजा काफी सुखी थी, परंतु बादशाह शहजमान सुख और चैन से काफी दूर था, क्योंकि उनकी शादी हुए लगभग 4 साल गुजर गए थे, लेकिन उनके यहाँ संतान का जन्म नहीं हुआ था। शहजमान जितना प्रजापालक बादशाह था, उससे कहीं ज्यादा नम्र दिल और न्यायप्रिय भी था। मलिका महिजमल भी काफी नेक और दानी थी। उसके दरवाजे से कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उनकी शादी को 12 वर्ष बीत गए। गुजरते समय के साथ साथ बादशाह और मलिका की चिंता बढ़ती गई। बादशाह सहजमान धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह पाबंदी से 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। रमजान के दिनों में नियमानुसार रोजे रखते थे। हर रोजे और नमाज के बाद बादशाह और मलिका दामन पसार कर खुदा से दुआ मांगते, ए खुदा तू करीम रहीम है, अपनी रहमत का साया हम पर भी डाल, हमें एक बेटा दे दे जो आगे चलकर इस कबीले का रहनुमा बन सके, हमारे सुने महल का चश्मे चिराग हो। हम उस खुशी से महरूम हैं जो एक बेटे से ही हासिल हो सकती है। ये परवरदिगार हमें भी अपनी औलाद की खुशी देखने का मौका दे। खुदा से दुआ मांगते समय पति पत्नी की आंखों से आंसू बहते चले जाते थे। सच्चे मन से की गई दुआ हमेशा कबूल की जाती है। यही सोचकर बादशाह और मलिका हर रोज खुदा से उसकी रहमत की भीख मांगते रहते। निराश बादशाह ने ज्योतिषियों से अपने और मलिका के ग्रह नक्षत्रों का मिलान कराकर हर बात की जानकारी लेनी प्रारंभ की कि उनके भाग्य में औलाद का सुख है या नहीं। नजूमियों ने सितारों की चाल देखने के बाद आपस में सलाह मशवरा कर अपना संयुक्त निर्णय बादशाह को सुनाया। जहाँ पना, आपके नसीब में न सिर्फ औलाद का सुख है, बल्कि सितारों की दशा बताती है कि आपके यहाँ होने वाली औलाद इतनी यशस्वी होगी जिसके यश और कीर्ति के सामने चांद और सूरज का यश भी फीका पड़ जाएगा। लेकिन वह सुख की घड़ी आएगी कब? ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनकर बादशाह सहजमान ने उतावले और कौतूहल स्वर में पूछा, बताओ कब आएगी वह घड़ी? बहुत जल्दी बादशाह सलामत, यह वर्ष खाली नहीं जाएगा। वह दिन बहुत शीघ्र आने वाला है जब आपका महल चांद से मुखड़े वाले बच्चे के प्रकाश से जगमग उठेगा। सच कहते हो तुम लोग, क्या इसी वर्ष हम बाप बन जाएंगे? बादशाह ने हर्षी स्वर में पूछा। फिर प्रसन्नता के मारे गले में पड़ी मणि मुक्ताओं की माला उतार कर ज्योतिषियों में बांट दी। ज्योतिषियों ने बादशाह की दानवीरता की काफी प्रशंसा की। ज्योतिषियों के मुंह से निकली बात राज दरबारियों तक, राज दरबारियों से आम जनता तक जा पहुंची। हर कोई इस बात की दुआ मांगने लगा कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कहा जाए अथवा लोगों की दुआओं का असर, ईश्वर ने सहजमान और महिजमाल दंपति के दिल से निकली दुआ सुन ली। अगले महीने ही बेगम ने बादशाह को खुशखबरी सुनाई, शायद खुदा ने हमारी दुआ कबूल कर ली है, बादशाह सलामत मैं माँ बनने वाली हूँ। बादशाह ने सुना तो वह खुशी से फूले न समाये। एक एक दिन गिनकर गुजारा जाने लगा। नौकर नौकरानियां बेगम के उठने बैठने चलने फिरने का पल पल का ख्याल रखने लगे। 4-5 महीने बाद वह समय भी आ गया जब गर्भावस्था उजागर होने लगी। समय बीतता रहा। गर्भकाल पूरे होने पर बेगम माहिजमाल ने प्रसव पीड़ा झेली और फिर महली संसार में आने वाले बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। आम जनता ने खुशी में पटाखे छोड़े। हर और खुशियों का आलम छा गया। बेटे के जन्म का समाचार पाते ही सहजमान ने खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज अदा की। कबीले के हर घर परिवार में प्रसन्नता भरी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राज्य का उत्तराधिकारी जन्म ले चुका है। कबीले में काफी धूमधाम के साथ जश्न मनाया जाने लगा। गरीबों को वस्त्र आभूषण भोजन बांटे जाने लगे। उन ज्योतिषियों को भर भर मुट्ठी सोने चांदी के सिक्के दिए जाने लगे जिन्होंने बालक के जन्म लेने की भविष्यवाणी की थी। नवजात शिशु का नाम हातिम रखा गया। तय कबीले का उत्तराधिकारी होने के कारण उसके नाम के साथ जोड़ा गया तय। यही तय शब्द बाद में बिगड़कर तय से ताई बन गया और हातिम तय को हातिम ताई पुकारा जाने लगा।
खुशियों के उस माहौल में अचानक बांदियों ने बादशाह को आकर खबर दी, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। हर कोशिश बेकार साबित हो रही है। बादशाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने नजूमियों को तलब करके कहा, सितारों की चाल देखकर बताइए कि शहजादा दूध क्यों नहीं पी रहा है। याद रहे, अगर गणनाएं गलत हुई तो सजा मिलेगी। नजूमियों ने आपस में विचार विमर्श किया, आकाशीय नक्षत्रों की गणना का जोड़ तोड़ किया, फिर बोले, बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद रहे। हमारा ज्योतिषीय ज्ञान कहता है कि आज जिस नक्षत्र में शहजादे का जन्म हुआ है, उसी घड़ी और नक्षत्र में राज्य में 60,000 अन्य बच्चों ने भी जन्म लिया है। क्योंकि आपका शहजादा दानवीरता में सारे संसार में अपना और आपका नाम रोशन करेगा, परोपकार उसका जन्मजात गुण है, इसलिए इस घड़ी और नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों में अनेक बच्चों की माताओं के स्तनों में दूध नहीं, वे भूखे हैं। गरीबी की वजह से उन्हें दूध नहीं मिल रहा है। आपके शहजादे को यह स्वीकार नहीं है। उनके साथ जन्म लेने वाले बच्चों में जब तक एक भी बच्चा भूखा रहेगा, वह दूध नहीं पिएगा। ज्योतिषियों का परामर्श सुनते बादशाह ने फौरन अपने दरबारी और सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ और जाकर हमारे राज्य में एक एक घर के द्वार को खटखटाकर पता करो कि किस घर में शहजादे के जन्म के समय बच्चे ने जन्म लिया है। उन सब की सूची बनाओ और जिस जिस बच्चे को दूध ना मिल रहा हो उसे दूध मुहैया कराओ। हातिम के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की सूची बनाकर हमारे सामने पेश करो। मैं ऐलान करता हूँ कि हातिम के साथ जन्म लेने वाले बच्चों के पालन पोषण का इंतजाम राजकोष से होता रहेगा। बादशाह का हुक्म मिलते ही शाही सेना और दरबारी सरकारी हुक्म बजा लाने के कार्य में लग गए। शुगर इस बात की घोषणा हुई कि राज्य के सभी नवजात शिशुओं के दूध का प्रबंध कर दिया गया है। अब ना तो कोई बच्चा भूखा है, ना ही आगे भूखा रहेगा। बादशाह ने हातिम के दूध पीने के बाबत पता लगाया तो उन्हें एक बार फिर निराशाजनक खबर मिली। बांदियों ने बादशाह के रूबरू हाजिर होकर बादब कहा, हुजूर अली, चांद सितारों की खूबसूरती को भी मात देने वाले शहजादा पूरी तरह तंदुरुस्त है, खुश नजर आता है। इसके बावजूद भी अभी तक ना तो माँ का दूध पी रहा है, ना ही ऊपर का। वजह है? बादशाह ने नजूमी की ओर देखते हुए अपनी चिंताजनक दृष्टि दौड़ाई। नजूमी ने फिर आकाशीय नक्षत्रों की गणना आरंभ की और एकमत होकर कहा, बादशाह सलामत, शहजादा इंसानी बच्चों को भला करने के बाद अभी तक दूध इसलिए नहीं पी रहा है क्योंकि वह अपने जन्म के समय में पैदा होने वाले पशु जगत के बच्चों के लिए भी फिक्रमंद है। सितारे कहते हैं कि राज्य में एक घोड़ी का बच्चा भूखा है। उसकी माँ बच्चे को जन्म देने के बाद मौत का शिकार हो गई। वह घोड़ी का बच्चा एक गरीब किसान के यहाँ जन्मा है। किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह जन्म देने वाली घोड़ी के बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर सके। जब तक उस घोड़ी के बच्चे के लिए दूध का इंतजाम नहीं होगा, हातिम दूध नहीं पिएगा। बादशाह ने एक बार फिर सैनिकों को भूखे घोड़ी के बच्चे की खोज खबर के लिए दौड़ाया। जल्दी उसका पता ठिकाना मिल गया। बात सत्य साबित हुई कि गरीब किसान की घोड़ी बच्चे को जन्म देने के साथ ही मर गई थी और घोड़ी का बच्चा भूखा था। इस खबर के आते ही बादशाह ने फौरन उस घोड़ी के बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कराई। किसान को घोड़ी के उस बच्चे के बदले मुँह मांगा मुआवजा देकर उसे शाही अस्तबल में अच्छी से अच्छी देखरेख के लिए लाया गया। शाही अस्तबल में उसके लालन पालन की अच्छी व्यवस्था की गई। बादशाह की ओर से इस इंतजाम के बाद ही हातिम ने खुश होकर अपनी माँ का दूध पिया। नजूमी और दरबारियों ने हातिम की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, धन्य है यह राज्य और धन्य है वे माँ बाप जिनके घर हातिम जैसी परोपकारी आत्मा ने जन्म लिया, जिसने अपने जन्म के साथ ही न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों तक पर अपने परोपकार की छाप छोड़ी। हातिम का लालन पालन सही ढंग से होने लगा। हातिम के साथ साथ उस घोड़ी के बच्चे की देखरेख में भी कोई कमी न रखी गई, जिसे हातिम के जन्म के बाद शाही अस्तबल में लाया गया था। हातिम की उम्र के साथ साथ घोड़ी की कदकाठी भी बढ़ रही थी। हातिम अभी घुटनों के बल चलना सीख रहा था। आगे की कहानी कल पढ़ेंगे। बादशाह की ओर से इस इंतजाम के बाद ही हातिम ने खुश होकर अपनी माँ का दूध पिया। नजूमी और दरबार